दवाइयों हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करो। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय सर हाय, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, सुशांत सिंह सुसाइड केस, मर्डर है, ये सुसाइड है, वो तो बगल में चला गया। उसका एक डाइवर्शन रोड आया, डाइवर्ट हो गया केस ड्रग माफिया के खिलाफ। उसके बाद में फिर आया सेलिब्रिटी ड्रग माफिया। अभी इंडस्ट्री के बहुत से लोगों को अरेस्ट किया, रिया चक्रवर्ती, शोभिक, ये वो और अभी तहकीकात ये किया जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन से माफिया काम करते हैं और कौन से सेलिब्रिटीज़ लोग माफिया के साथ में जुड़े, इसके ऊपर से एनसीबी तहकीकात कर रहे हैं। तहलका मच गया बॉलीवुड में। तो इस सिलसिले के ऊपर से एक एमपी शुरुआत में पार्लियामेंट में अपना दर्द बयान करता है। तो ये एमपी रवि किशन, इन्होंने जो कहा एकदम सही कहा, एकदम क्लीन लफ्ज़ों में कहा कि भाई हमारे युवा पीढ़ी ख़राब हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो ये माफिया नहीं होना चाहिए, इनको बचाना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बहुत से लोगों को पकड़ा है और पकड़ना चाहिए, इंडस्ट्री को क्लीन करना चाहिए। कभी अच्छे बातें कर रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आ गया बहुत से लोगों को। और पहला श्रेणी में आता है एमपी जया बच्चन। चलो सुनते हैं उनके क्या ख्याल है इन ड्रग माफियाओं के ऊपर। entertainment industry in our country, which provides direct employment every day to 5 lakh people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that
कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हेलो, ये हमारे एमपी जया बच्चन ड्रग्स का मामला बोलते बोलते क्या क्या बोल गई उसे खुद को ही मालूम नहीं। हाय, एक नया विषय आज बॉलीवुड में मंडरा रहा है, ड्रग का खौफ। कौन कब कहाँ पकड़ा जाएगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सभी को पकड़ते जा रहे हैं, तो कोई बौखला रहे हैं, कोई सपोर्ट में बोल रहे हैं, कोई हाँ भी और ना भी, और बहुत लोग खामोश भी है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये हमारे एमपी जया बच्चन, इनका कहना यह है, इनका कहना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। एज ए क्रिमिनल लॉयर मुझे तो समझ में नहीं आया, तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री इज एम्प्लॉयमेंट 5 लाख लोगों को देता है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत ख़राब हो गया है, और बॉलीवुड हमेशा जब भी कोई मुसीबत आया मनी सर्विस विरी सब देश को दिया है, ये दिया है, वो दिया है, सपोर्ट किया है, ये किया है। टैक्स पेयर लोग अभी भी थी, बॉलीवुड के जितने टैक्स पेयर हैं वो तकलीफ़ में है, ये है, वो है, वो है। फिर बीच में कहता है कि सोशल मीडिया ने और गवर्नमेंट का नॉन सपोर्ट से इंडस्ट्री को कुछ तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ हो रहा है भाई, क्या हो गया तकलीफ, कौन से विषय में बात कर रहे हो। बीच में फिर एक गटर आ गया कि कुछ लोग उसको गटर बनाते हैं, कुछ लोग क्या थाली में खाते हैं, न थूकते हैं, न क्या 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 बोलना क्या चाहते हैं भाई, ये बात समझ में नहीं आया। बोलना है क्या, ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं अपना कमेंट्स आपको बाद में बताता हूँ, और कुछ बातें देखते हैं कितने लोग ये जया बच्चन के सपोर्ट में बोले हैं और कितने लोग अगेंस्ट में बोले हैं। वाकई में इनकी बातें करना सही है या गलत है। मुझे तो गलत लगा, गलती नहीं, कंफ्यूज हूँ मैं, मुझे कुछ को समझ में नहीं आया वो बोली क्या। मिसाल के तौर पे गटर का लफ्ज़ किसी ने लिया नहीं, ये गटर बना दिया बॉलीवुड इंडस्ट्री को। किसी ने नहीं बोला कंगना रनावत, या किसी ने भी नहीं बोला ईजा रवि किशन, या किसी ने भी ये बात बोला नहीं। फिर ये गटर कहाँ से आया। अच्छा गटर तो जाने दो, वो तो बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बॉलीवुड में बहुत मदद करते हैं। अरे सबको मालूम है वो 5 लाख लोग का एम्प्लॉयमेंट का, वो भी सेंसस उनका बराबर नहीं है। 5 लाख का लोग ही खाली इंडस्ट्री में काम करते हैं क्या। हाँ, एम्प्लॉयमेंट वर्स्ट है, अरे कोरोना वायरस है इसलिए वर्स्ट है, वो सबको मालूम है। बॉलीवुड मदद करते हैं, सबको मालूम है। फिर ये पार्लियामेंट में इतना कीमती समय पार्लियामेंट का होता है, वहाँ पे वो फालतू बातें करके वेस्टेज ऑफ प्रीशियस टाइम क्यों कर रहे हैं भाई। वाई आर यू वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसे बकवास बातें करके कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। क्या बकवास किया क्या मालूम नहीं। देश के लिए बोला या अपने लिए बोला या इंडस्ट्री के लिए बोला या किसके लिए बोला, कुछ समझ में नहीं आया। बस कुछ भी बोल दे रहो। एनीवे लेट अस सी बाकी लोग क्या बोलते हैं। का नाम है इस लिस्ट में पहला। उन्होंने लिखा कि हम हमेशा जिस मकसद, नई शुरुआतों और अवेयरनेस कैंपेन्स के साथ खड़े हुए हैं, अब उनकी कीमत चुकाने का वक्त है। बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और कैसे, एक बार फिर इंडस्ट्री से एक स्त्री बोल पड़ी है। तो लो, ये कौन है, तपस्वी पन्नू, ये नया हीरोइन। ये बोलता है कि येट अगेन ए वुमन फ्रॉम इंडस्ट्री स्पोक अप, एक औरत ने आवाज़ उठाया। क्या आवाज़ उठाया, इसको खुद को समझ में नहीं आया क्या आवाज़ उठाया। कैसे कैसे लोग हैं, ऐसी तारीफ करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेट्स सी सम मोर।
अनुभव सिन्हा ने लिखा, जया जी को सादर प्रणाम भेजता हूँ, जिनको पता नहीं वो देख लें, रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है। हेलो, अनुभव सिन्हा ये प्रणाम कहता है, रीढ़ की हड्डी बोलता है, जिनको पता नहीं बोलता है। क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? कुछ भी बकवास। सोनम कपूर ने लिखा, मैं बड़ी होकर इनके जैसी बनना चाहती हूँ। सोनम कपूर कहता है कि मैं बड़ी होकर इनके जैसे बनना चाहती हूँ। बराबर है ना, हेड ना टेल। जो बात करते हैं, जो कन्फ्यूजन में बात करते हैं, बिना कोई मतलब का बात करते हैं, ऐसा वो बनने की, ऐसे लोगों का बनने की वो ख्वाहिश रखती है। सबकी अपनी अपनी मर्जी है भाई, कोई भी किसी को भी फॉलो कर सकता है, राइट। फरहान अख्तर ने लिखा, आदर, जब जरूरत होती है ये हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। फरहान अख्तर बोलता है कि जब ज़रूरत पड़ा तब ये हमारे सामने खड़ा रहती है। कब खड़ा रही है भाई? क्या हुआ, इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम हुआ? फरहान अख्तर, अभी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है कि ये खड़ी हो गई? क्या खड़ी हो गई? किस मामले में खड़ी हो गई भाई? आज तक किस मामले में खड़ी हो गई? ऐसी तारीफ करते जाओ, सपोर्ट करते जाओ, कुछ भी बोलो, बोलना है ना, सपोर्ट करते जाओ। ऐसा ना हो कि मैंने कुछ बोला नहीं सपोर्ट में, तो बोलते जाओ, बेसलेस मीनिंगलेस बोलते जाओ, बदला जाओ। दिया मिर्जा ने लिखा, जया जी बिल्कुल सही हैं, मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इंडस्ट्री के लिए बात रखी। हम हर बार सोशल मीडिया अपलिफ्टिंग और समाज के सुधार के लिए खड़े रहते हैं। इस इंडस्ट्री ने हमेशा सरकार का साथ दिया है। हमारी इंडस्ट्री की तरफ ऐसा व्यवहार अभद्र और निंदनीय है। लो, दिया मिर्जा बोल रही है कि जया जी इज एब्सोल्युटली राइट। ऑन व्हाट पॉइंट, व्हाट टॉपिक, किस मामले में? विलिफिकेशन। कहाँ विलिफिकेशन है भाई? क्या है? किसने बोला? क्या बोला? अरे भाई, ड्रग माफिया इंडस्ट्री में चल रहा है, उसके बारे में बात किया तो जया बच्चन ने कुछ ड्रग के बारे में बात किया? कुछ नहीं। इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहा है। नाम कैसे खराब होता है भाई? इंडस्ट्री हैज बीन हेल्प द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री गवर्नमेंट को हेल्प किया, इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट किया। अभी कहाँ ये सवाल सब उठा? व्हाट इज दिस? कुछ भी बोलते जाओ। अच्छे सपोर्टर्स है भाई, ऐसे सपोर्टर्स मिलते हैं। शेख लगातार शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते। थोड़ी हमदर्दी हमारे लिए भी दिखाइए। तो जया बच्चन को जवाब, हालांकि रवि किशन ने कहा कि मैं चाह रहा था कि वो समर्थन करती, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से लिया। लेकिन कंगना रनौत ने सीधे तौर पर, हम ये कहते हैं कि जया बच्चन को जवाब दे दिया। जया जी, वुड यू से द सेम थिंग इफ इन माई प्लेस इट वॉज योर डॉटर? अगर आपकी बेटी होती, उन्होंने तो नाम लिख के बोला, अगर आपकी बेटी होती इस जगह जिसको ड्रग दिया जाता या फिर वो ड्रग ले रही होती, तो भी आप इस तरीके की बातें कहती? और ये देखिए, यहाँ नहीं रुकती है कंगना। वो कहती है अगर अभिषेक होता जो कि बुलिंग और हरासमेंट और ड्रग्स में अगर फंसा होता, एक दिन उसका हश्र अगर ठीक नहीं होता, तो क्या आप इस तरीके से ही बातें करती? शो कंपैशन फॉर अस टू, हमारे प्रति भी थोड़े से आप दयालु बनिए। तो कंगना रनौत ने बेहद कड़े शब्दों का सीधे तौर पर इस्तेमाल करके जया बच्चन, ये लो कंगना रनौत, पूरा बंगला टूट गया, धरती फट गई, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी जबान में कंट्रोल अभी भी नहीं है कंगना रनौत का। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, अगर कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी एमपी हो या कोई भी हाई ऑफिशियल है या कोई डिग्नेटरी है, अगर उन लोगों ने कोई बयानबाजी किया है, सही हो या गलत हो, तो पर्सनल टारगेटिंग क्यों करते हैं? अगर श्वेता को ऐसा होता, अभिषेक को ऐसा होता, तो तुम तभी भी ऐसे करते, ऐसे बोलते। क्या है? व्हाट इज दिस? ये छोटे लोग करते हैं, ये अनपढ़ गंवार लोग।
जिनको पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है, समझा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एक दूसरे के बच्चे पे, औलाद पे टारगेट करके बात करते हैं। कंगना रनौत को ये मालूम नहीं है? दिमाग यूज करो, थिंक बिफोर यू स्पीक। टारगेट करना है तो स्टेटमेंट क्या जया बच्चन ने दिया, उस स्टेटमेंट पे जवाब दो ना। उसका घर के अंदर घुस के, उसके औलाद के अंदर घुस के बोलने का मतलब क्या है? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई, करोड़ों का नुकसान हो गया। अब तो संभलो। एनडीटीवी से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरी इंडस्ट्री खराब है। जिस तरीके से लोग बॉलीवुड को निशाना बना रहे हैं वो बहुत ही गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये लो हेमा मालिनी का स्टेटमेंट, कितना एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट। इंडस्ट्री में कुछ लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंडस्ट्री खराब है। दिस इज व्हाट इज नोन एज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऐसा दो जिससे कि मालूम पड़े कि कुछ तो बोला। एक लेडी तो मिला, हेमा मालिनी, हमारे पुराने हीरोइन। शी हैज सेड वेरी करेक्टली, इंडस्ट्री पूरे लोग खराब नहीं है, कुछ लोग खराब हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंडस्ट्री खराब है। दैट इज दिस इज नोन एज द राइट लॉजिकल एंड लीगल स्टेटमेंट। इस तरह से स्टेटमेंट करे तो लोगों को सुनने भी अच्छा लगता है। लेट्स सी फर्दर। सुशांत सिंह राजपूत के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि बॉलीवुड से ड्रग्स माफिया का सफाया हो जाए। ये लो, ये राजू श्रीवास्तव विषय क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सच्ची श्रद्धांजलि तब होगा जब ड्रग माफिया बॉलीवुड से निकल जाए। अरे तो सुशांत सिंह राजपूत का आत्मा को क्या शांति मिलेगा? मिमिक्री एक्टर है, ऐसा ही बोलेगा। अरे राजू श्रीवास्तव, अगर हिम्मत है तो ये बोलो, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा को उस दिन सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिलेगी, जिस दिन उसका खूनी पकड़ा जाएगा, उसका कातिल पकड़ा जाएगा, जिसने मर्डर किया वो पकड़ा जाएगा, उस दिन उसकी आत्मा को शांति मिलेगा। बॉलीवुड से सुशांत के आत्मा को क्या मतलब है, क्या लेना देना है? मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई कठोर कानून बनाया जाए और इनको ऐसी सजा दी जाए कि ये दोबारा इस तरह का सोचे नहीं। ये ड्रग्स और ये नशेबाजी, इसकी वजह से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई है। हालांकि मैं मानता हूं ऐसा सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, दूसरे क्षेत्रों में भी है। चलो अच्छा, ये मान तो रहा है कि सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, सभी क्षेत्र में है। और इसे मैं एज ए क्रिमिनल लॉयर ये भी बता दूं, कानून में कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है, हमारा जो पुलिस कमिश्नर है, हमारे जो नारकोटिक सेल है, हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है, हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे सुपरवाइजरी लॉ एंड कंट्रोल के डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब अगर सही तरह से काम करे बिना करप्शन के, तो मंदिर के बाहर से भी एक चप्पल नहीं गायब होएगा। ड्रग्स तो दूर की बात है। The political people, I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. जया जी के इस बयान से बहुत शॉक्ड हूं। यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने या तो मेरा कल वाला बयान सुना नहीं
या बगैर सुने आज उन्होंने एक हेडलाइन के लिए राज्यसभा में हम पर निशाना साधा। देखिए, पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है, अमित जी भी इससे वाकिफ होंगे और वाकफात रखेंगे, या कोई भी परिवार इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का, मैं 30 साल सिनेमा इंडस्ट्री में काम कर चुका हूं, 650 फिल्में और सारे दिग्गजों के साथ मैं बोलने का अधिकार रखता हूं कि अगर मेरी जनरेशन या मेरे अपने सीनियर्स को कभी कुछ ड्रग्स करते हुए नहीं देखा, मेरी जनरेशन या मेरे बच्चे भी आने वाले हैं, या देश के और बच्चे जो फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके भविष्य के लिए, मेरे देश के बच्चों के भविष्य के लिए मैंने बात कही। लोकसभा में लोगों ने चुनकर मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं अपने देश की बातें रखूं, समस्याएं रखूं, भविष्य में मेरे देश को लोग खोखला ना करें। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स करती है। कुछ लोग करते हैं, चुनिंदा लोग करते हैं, या चुनिंदा लोगों को करवाया जा रहा है, या कार्टेल है, या अंदर पेडलर्स हैं। अगर वो लोग कर रहे हैं तो उन लोगों पर रोक लगानी चाहिए। आने वाले भविष्य के लिए हम लोग तो अपनी जिंदगी काफी जी चुके हैं, बट ये बोल के मैं चुप रहूं कि नहीं ऐसा नहीं और चुप रहना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए, ये गलत होगा। इस चीज को रोकना होगा। ये चीज पूरे देश को मालूम है, फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी पता है। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा वो सफाई अभियान देश में चलाए 2014 से, वो सड़क सफाई हो, वो पाकिस्तान की सफाई हो, चाइना की सफाई हो, वो ड्रग्स की सफाई हो, वो गंदे विचारधाराओं की सफाई हो। जया जी अपोजिशन पार्टी से हैं, मैं उनकी पार्टी की विचारधारा जानता हूं, तो वो अपनी विचारधारा के द्वारा उन्होंने बात की, लेकिन जया जी मेरी बात से वो भी मुखातिब होंगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि उनके परिवार से भी बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, मेरे परिवार से भी बच्चे आएंगे। हम एक अच्छा माहौल दें, अपने देश के बच्चों को दें। बिहार यूपी के मेरे बच्चे जाएं वहां, तो एक अच्छा स्वस्थ माहौल रहे। ये सारी गंदगी जब ये खुल गया पर्दा, तो इसको खत्म कर दें, इसको नस्तो नाबूद कर दें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसे गटर कह रहे हैं, नाली कह रहे हैं। आपने तो शायद ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ना हमने गटर कहा जया जी, ना मैंने नाली कहा। तो राजीव श्रीवास्तव ने ये सही बात कहा कि वो समर्थन कर रहे हैं रवि किशन की बातों का, कि जया बच्चन समझ नहीं पाई क्या बोल रहा है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हैं, ये जो बातें हैं इसका कोई मतलब तो है ही नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पाई वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि डस्ट के सफाई करो, ये कुछ और सफाई की बात कर रही है। इसका एक और बहुत अच्छा कमेंट मुझे मिला है मुकेश खन्ना का, वो देखिए। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने कहा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी ने सही कहा, बॉलीवुड गटर नहीं है, बॉलीवुड में गटर है। इन दोनों लाइनों में बहुत अंतर है। कोई भी पूरी इंडस्ट्री को कुछ नहीं कह रहा, मगर एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर आपको उसे ढूंढना है तो पूरे तालाब की जांच करनी होगी, तभी आप उस गंदी मछली को ढूंढ पाएंगे। अभी के समय में इन्वेस्टिगेशन को लेकर अगर किसी ने कहा कि जिस थाली में खाते हो उसमें छेद क्यों करते हो, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ थाली की बात नहीं कर रहे हैं, उस थाली में जो परोसा जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जब मुकेश खन्ना से जया बच्चन के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में सभी बुरे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं। तो बस यही पूछ रहे हैं कि बुरा कौन है, वही जानने के लिए हमें FBI की ज़रूरत है, नारकोटिक्स इंक्वायरी की ज़रूरत है। अगर आप सही हैं तो आपको इससे क्या परेशानी है? बैठिए और इंतज़ार कीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों को मैंने ये सभी चीज़ बता दिया। ना कमाल, लेट मी कम टू द कंक्लूजन। ये पूरी बात सुनने के बाद मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि पूरी इंडस्ट्री को कोई काम धंधा नहीं है, कोरोना वायरस है, इसलिए कोई शूटिंग वूटिंग चल नहीं रहा है, तो कोई ना कोई विषय पे अपना पब्लिसिटी ले लो और कुछ ऐसे पुड़िका छोड़ दो ताकि लोग उस पर चर्चित रहे, सब कुछ रहे।
एज ए क्रिमिनल लॉयर मैं आप लोगों को बता दूं, ड्रग माफिया अलग है और ड्रग खाने वाले पीने वाले सब अलग है। पीने वाले, सूंघने वाले, ये सब अलग है, हर जगह पे मिलता है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं। जैसे राजू श्रीवास्तव ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, जैसे मुकेश खन्ना ने कहा, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री गटर नहीं है, गटर में इंडस्ट्री है, ऐसा भी नहीं है, इंडस्ट्री में गटर है। उसमें एक हाथ मछली खराब हो सकती है, सब मछली खराब नहीं हो सकता है। तो खास करके ये है कि ये जो ड्रग है ये कोई मामूली गरीब लोगों का काम नहीं है, ये सब पैसे वाले लोगों का काम है, जो लाखों रुपए दे के ड्रग्स लेते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब जगह पे है। कोई भी अगर चाहे, कोई भी इंडस्ट्री वाले अगर चाहे तो भी इसको साफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये छुपते छुपाते ऐसा काम चल रहा है। और ये बेकार में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा साफ होना चाहिए, वैसा साफ होना चाहिए। कभी साफ हुआ है? साफ होता नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम करप्ट है, हमारे सुपरवाइजरी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर करप्ट है। जो ऐसे ड्रग माफिया लोगों को पनाह देते हैं, उनसे लाखों करोड़ों रुपया मिलता है, अपने अपने घर सब लोग जन्म लेते हैं झोपड़े में, और अपने अपने कुर्सी से, सत्ता से करोड़ों रुपया इसी तरह से लोगों को, ये ड्रग माफिया लोगों को सपोर्ट करके बना कर बैठ जाते हैं। देश गया तेल लेने, हम हमारा घर बना के बैठे। ऐसे करप्ट सिस्टम होगा तो ये ड्रग माफिया कभी ख़त्म नहीं होगा। और आप फिल्म इंडस्ट्री वाले, आप लोग फिल्म बनाओ, शूटिंग वूटिंग करो, अपनी दुनिया में रहो, काय के लिए चर्चे में आ रहे हो, क्यों कमेंट कर रहे हो भाई? ये सब मुंबई पुलिस कमिश्नर का काम है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम है, पुलिस का काम है इन सब चीज़ों को रोकना। वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो लोग ढूंढेंगे जो है। पीने वाले को पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। बेचने वाले को अगर पकड़े तो समझ में आया, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पीने वाले पकड़े गए, बेचने वाले एक भी पकड़े नहीं गए। बेचने वाले सबसे बड़े गुनाहगार होता है, जिसे कहते हैं माफिया। माफिया को पकड़ के दिखाओ तो माने। ये जो 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, ये बाबा लोग भी 10 ग्राम 20 ग्राम पीते हैं। ये मुंबई के जितने भी ब्रिज है, स्टेशन के ब्रिज है, इधर कोने कूचे है, जहाँ पे लाइट नहीं है, पोल लाइट्स नहीं है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वहाँ पे सब ये गर्दुले लोग बैठ के इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में पीते हैं। लेकिन वो लोग पीते खाते हैं, लेकिन उनको बेचने को जो आते हैं वो पीते खाते नहीं है, क्योंकि लड्डू बनाने वाला कभी लड्डू खाता नहीं, ड्रग बनाने वाला कभी ड्रग लेता नहीं, बाकी लोगों को बेचते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर पकड़ने को जावे तो इंडस्ट्री में क्या सभी जगह पे मिलेगा। इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, लीव दिस जॉब टू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, लेट देम डू इट। ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। आप लोग अपने चर्चे में आके दूसरे को ये फालतू में सपोर्ट करके और ये बिना मतलब का एक विषय निकाल कर सामने लोगों का लेके आके कुछ मतलब नहीं है। चलो लेट मी कंक्लूड। ये इतने सारे जो सेलिब्रिटी लोग इतने सारे बात कर रहे हैं ड्रग के बारे में, ये साफ करो, वो साफ करो, इंडस्ट्री साफ करो, ये करो, वो करो, ड्रग का बहुत बड़ा माफिया बॉलीवुड में है, उसमें ये करो, वो करो। अभी नए और कुछ सेलिब्रिटी, सारा खान, ये वो, इनके नए नाम ऊपर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोई बड़ा माफिया गैंग के आदमी को पकड़ेगा, कोई बॉस को पकड़ेगा जो कॉमर्शियल क्वांटिटीज़ में बेचते हैं, उनको पकड़ पाएंगे? बहुत सारा कन्वर्सेशन मिला है
बहुत सारे कनेक्शंस मिला है, क्या उनके अड्डे तक, उनके डन तक पहुंच पाएंगे? नहीं। पकड़े जाएंगे तो सिर्फ यही लोग जो अपने सेहत के लिए, अपनी डिप्रेशन के लिए, अपना नींद नहीं आने के लिए, अपनी वीकनेस के लिए ये जो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम ये जो खाते हैं ना, यही लोग पकड़े जाएंगे और फिजिकल मेंटल टॉर्चर होते रहेंगे। यही है हमारी ज़िंदगी की कहानी। कोई बड़ा माफिया पकड़ा नहीं जाएगा।